तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आज संख्या पद्धति के चैप्टर में कुछ संख्याओं के बारे में जान लेते हैं, जिससे कि आपको आसानी रहेगा इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हमारी आ जाती है प्राकृतिक संख्या। जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं ये सामान्यतः हमारी लाइफ में गिनती गिनने में प्रयोग की जाती हैं। जैसे कि आप कहीं पे 1 दर्जन केला वगैरह लेने जाते हैं तो आप वहाँ पर गिनती करते होंगे केले कितने हैं। तो वो जो गिनती करने के लिए हम जिन नंबर्स का प्रयोग करते हैं अपने डेली लाइफ में, वही नंबर्स हमारे प्राकृतिक नंबर कहलाते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएँ हम उन्हें ही बोलते हैं। तो हम देख लेते हैं प्राकृतिक संख्याएँ कौन कौन सी होती हैं। तो जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं ये हमारी शुरू होती हैं 1 से। 1, उसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, इसके बाद डैश डैश करके ये हमारी अनंत तक जाती है। तो ये जो हमें समूह मिला गिनती का, ये जो हमारा समूह है ये हमारा प्राकृतिक संख्याओं के अंदर ही आता है। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4 ये नंबर्स हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं ही हैं। यानी कि जिन नंबर्स का प्रयोग हम गिनती गिनने के लिए प्रयोग करते हैं वही नंबर्स हमारे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है पूर्ण संख्याएं। तो जो हमारी यहाँ पर जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को भी मिला लेंगे। तो 0 को मिलाने के बाद जो हमारे पास समूह निकल कर आएगा 1, 0, 1, 2, 3, 4, डैश डैश करते करते ये भी अनंत तक जाएगा। तो ये जो हमारे पास समूह निकल कर आया गिनती का, ये जो हमारे नंबर्स हैं ये हमारे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। बस हमें कुछ नहीं करना है, 1, 2, 3, 4 जो हमारी गिनती थी वो प्राकृतिक संख्याएं थी, इनमें हम 0 को मिला लेंगे। बस ये हमारी हो गई पूर्ण संख्याएं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है तीसरे नंबर पर पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या हमारी वो संख्याएं होती हैं जैसे कि हमारे पास पूर्ण संख्याएं थी 0, 1, 2, 3, 4 ये था क्रम हमारे पास। तो हमें कुछ नहीं करना है, पूर्णांक संख्याओं में हम 0 प्लस की ये जो संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4 ये तो हम लेंगे ही लेंगे, साथ में हम इसके साथ में माइनस की भी संख्याएं यहाँ पर उठा करके अपने पास रख लेंगे। तो हमारे पास जो समूह निकल कर आएगा वो हमारे पास पूर्णांक संख्याओं का समूह होगा, और जो अंक होंगे जितनी भी संख्याएं होंगी वो हमारी पूर्णांक संख्याएं होंगी। तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, सबसे पहले तो यही चीज़ हम उठा कर रख लेंगे। क्या था पूर्णांक हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4। अब इधर साइड चले जाएंगे, ये जो नंबर्स हैं यही माइनस में हो जाएंगे। माइनस का 1 हो जाएगा, फिर माइनस का 2 हो जाएगा, फिर माइनस का 3 हो जाएगा, फिर माइनस का 4 हो जाएगा, और ऐसे ही लगातार चलता चला जाएगा। और ये भी यहाँ पे ऐसे लगातार चलता चला जाएगा। तो ये जो हमारे पास समूह निकल कर आया है और ये जो हमारे पास नंबर्स निकल कर आए हैं ये हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो इतना समझ में आ गया। मैं आपको यहाँ पर दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो हमारे डेली लाइफ में गिनती गिनने के लिए हम जिन नंबर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि गिनती गिनने के लिए किसका यूज़ होता है, सिंपल सी बात है, आप गिनती कहाँ से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही करते करते आप गिनती आगे लेते चले जाएंगे। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये हमारे नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हमारे दूसरे नंबर पर आ जाती हैं पूर्ण संख्याएं। जो हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह है इसमें हम 0 को भी ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास क्या नंबर से निकल कर आ जाते हैं 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते ये अनंत तक जाता है। तो ये जो हमारे पास नंबर से निकल कर आए, जो समूह निकल कर आए, यही पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नंबर आ जाता है 3 नंबर पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याओं में कुछ नहीं करना है, आपने जो पूर्ण संख्याएं ली थी इन्हीं पूर्ण संख्याओं में हम इधर साइड चले जाएंगे। यानी कि हम जब इधर साइड जाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा हमारे पास नंबर्स। तो वही चीज़ है यहाँ पे 0
1 2 3 4 जो हमारी पूर्ण संख्या है सेम वही उठा लिया। इसके बाद में इधर साइड चले जाएंगे तो -1 -2 -3 -4। तो ये जो हमारे पास नंबर्स निकल कर आए ये हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है चौथे नंबर पर परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं तो वो समझ लो। जो हमारे पास परिमेय संख्याएं होती हैं ये हमेशा हमारे पास P/Q के रूप में होती है, यानी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे शर्त दो होती हैं, कौन कौन सी? P और Q पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद दूसरी जो हमारी कंडीशन होती है वो Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास Q है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और P और Q पूर्णांक होने चाहिए, यानी कि अभी मैंने आपको बताया था पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक 0 बताया था, 1 2 3 4, और उधर की साइड हमने संख्याएं ले ली थी -1 -2, ये सब हमारे पास पूर्णांक होते हैं। तो यही पूर्णांक यहाँ पे होने चाहिए। P और Q पूर्णांक होना चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी जो हमारे पास नंबर निकल के आएगा वो परिमेय संख्याएं बोली जाएंगी। अभी मैंने आपको जितनी भी ऊपर संख्याएं पढ़ाई हैं, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्याएं हो, वो सभी हमारी परिमेय संख्या हैं। कैसे देख लेते हैं। मैंने कहा था आपको प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो हमारी गिनती गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं, यानी कि 1 2 3 4। यहाँ पर देख लेते हैं कि हम प्राकृतिक संख्या 1 2 3 को क्या हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पर 1 है, क्या हम 1 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ लिख सकते हैं। कैसे? 1/1 लिख सकते हैं, है कि नहीं। इसके बाद हमारा 2 आ जाता है, तो 2 को क्या हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ लिख सकते हैं। कैसे? 2/1। 3 को क्या हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 3/1। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो हमारे पास जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 और जितना भी होता है उसमें उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अपॉन में 1 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, P/Q के रूप में लिख गया। तो हाँ ये सभी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था पूर्ण संख्याएं, यानी मैंने 0 भी लिया था उसमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ में। तो क्या हमारे पास जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, उसे भी चेक कर लेते हैं। तो देखो हमने क्या किया था, जो हमारे पास प्राकृतिक संख्या थी 1 2 3, इसमें हमने 0 ऐड कर लिया था, हमारे पास निकल कर आया गया था पूर्ण संख्याएं। तो हमें ये सब चेक कराने की जरूरत नहीं है आपको, मैंने यहाँ पर चेक करा ही दिया है। अब 0 को देख लेते हैं, क्या 0 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्या? तो हाँ 0/1 लिख सकते हैं, हाँ या ना? तो हाँ यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा 0 है ये भी हमारी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं पूर्णांक संख्याओं की। तो हमने क्या किया था, ये जो हमारे पास नंबर्स हैं 0 1 2 3, इसी के साथ में हमने इधर चले गए थे तो क्या मिला था? -1 मिला था, -2 मिला था, फिर -3 हमें मिला था। तो ये सब हम चेक कर चुके हैं। अब हम इसे भी चेक कर लेते हैं कि क्या हम -1 -2 -3 क्या हम इसे भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो आइए हम इसे भी चेक कर लेते हैं। ये जो समूह नंबर्स हैं ये हमारे पूर्णांक नंबर्स हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। तो इसे भी हम चेक करके यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या निकल कर आता है। इसे चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं दिखा चुका हूँ आपको। -1 की बात कर लेते हैं, तो -1 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ या ना?
लिख सकते हैं, माइनस का 1/1 आप लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, P/Q के रूप में लिखा दिख रहा है आपको। क्या यहाँ पर Q 0 के इक्वल है? नहीं है। यहाँ पर भी देख लीजिए, मैंने Q को 0 के इक्वल नहीं रखा, यहाँ पर शर्त थी Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो मैंने यहाँ पर बटे में 0 नहीं लिया है, इसमें भी नहीं लिया था, इसमें भी नहीं लिया है। और P और Q आपका पूर्णांक भी है, ठीक है। तो क्या है, माइनस का 1 P/Q के रूप में लिखा हुआ दिख रहा है आपको। हाँ, तो P/Q के रूप में लिखा है, तो ये हमारा परिमेय संख्या ये भी कहलाएगी। माइनस का 2 की बात कर लेते हैं, जो हमारा माइनस का 2 है, क्या हम इसे P इस तरह से लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। तो ये भी हमारी परिमेय हो जाएगी। इसी तरह माइनस का 3, माइनस का 4 और जितनी भी अनंत तक संख्याएं जाती हैं उन सभी में आप माइनस का 1 आराम से लगा सकते हो, P/Q के रूप में निकल आएगा। और आप कह सकते हो कि ये जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ये तीनों ही हमारी परिमेय संख्याओं के अंदर ही आती हैं, ठीक है। पांचवें नंबर पे हमारे पास यहाँ पर आ जाता है अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्याओं की जस्ट उल्टी होती हैं। इसमें क्या था, ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं। अब इसमें क्या होता है, परिमेय संख्याओं में ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अंडर रूट के अंदर 2 आ जाता है, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4। बहुत सारे लोग कहेंगे अंडर रूट 4 भी अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन मैं बता दूं कि अंडर रूट 4 अपरिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा, आपके पास निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 2। तो ये जो हमारा अंडर रूट 4 है, ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 4 का जब आप वर्गमूल करेंगे तो 2 निकल कर आ जाएगा, और 2 को आप 2/1 लिख सकते हो, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा अंडर रूट 4 जो है, ये एक परिमेय संख्या है। इसके बाद हमारा आ जाता है अंडर रूट 5। इसे आप परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हो, क्योंकि पहले आप इसका वर्गमूल निकालोगे, वर्गमूल इसका निकलेगा नहीं, अंडर रूट 5 रहेगा, तो ये ऐसे रहेगा, यानी कि अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर्स जो अंडर रूट के अंदर हैं, आप उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते। ऐसे नंबर्स हमारे क्या होंगे, अपरिमेय संख्याएं होंगी। अब जैसे यहाँ पर हम अंडर रूट 4 था, तो इसे हमने वर्गमूल कर लिया, 2 निकल कर आ गया, तो ये परिमेय संख्या है। 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में इसे हम लिख सकते हैं। इसलिए हमारा अंडर रूट 4 परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। अंडर रूट, अब यहाँ पर हम अंडर रूट 2 से पहले अंडर रूट 1 भी आता है, तो इसे भी देख लेते हैं। अंडर रूट 1 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। कैसे? 1/1, ये हमारा P/Q के रूप का है। और यहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 भी है, Q 0 के बराबर नहीं है। P और Q दोनों ही पूर्णांक हैं, तो इसलिए जो हमारा अंडर रूट 1 है, ये हमारा क्या होगा, परिमेय होगा। अब इसके के साथ में आ जाता है हमारा पाई। पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन ये लगभग में मान होता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो हमारा मान है, इसका एक मान और होता है 3.14, और ये चलता चला जाता है। तो ये जो 3.14 है, ये लगभग में मान है, एक्यूरेट मान नहीं है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे पाई को हम अपरिमेय बोलेंगे। जबकि आपको यहाँ P/Q लिखा हुआ वो दिख रहा है, 22/7 P/Q के रूप में है, लेकिन ये मान जो है लगभग में है, ठीक है।
इसलिए हम इसे अपरिमेय बोलेंगे। क्या? ये हमारा अपरिमेय है। ऐसे नंबर्स जो अंडर रूट के अंदर आपको मिलते हैं, अंडर रूट से आप उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ऐसे नंबर्स हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, मैं आपको इस बोर्ड पर जितना भी लिखा रहा हूँ वो सभी आपको नोट भी करते चलना है। छठे नंबर पर हमारे पास यहाँ पर आ जाती है वास्तविक संख्याएं। जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं इसमें आ जाता है हमारा, मैंने आपको ऊपर जितने भी संख्याएं पढ़ाई हैं, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, इसके बाद हमने आपको पढ़ाया है पूर्ण संख्या, इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था पूर्णांक संख्या, इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था परिमेय संख्या, इसके बाद मैंने आपको अपरिमेय संख्या पढ़ाई थी। तो बच्चों, जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जो मैंने आपको ऊपर प्राकृतिक संख्या पढ़ाई, पूर्ण संख्या पढ़ाई, पूर्णांक, अपरिमेय, परिमेय, परिमेय, अपरिमेय, ये जो संख्याएं मैंने जितनी भी आपको यहाँ पर अभी मैंने आपको पढ़ाई हैं, वो सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? वास्तविक। वो सभी हमारी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। मैंने आपको जितनी भी वास्तविक संख्याएं बताई, पूर्ण, अपूर्ण, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, ये जितनी भी मैंने आपको संख्याएं पढ़ाई हैं, ये सभी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, के अंदर ही आती हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ऊपर जितना भी नंबर्स के बारे में पढ़ाया वो सभी हमारी वास्तविक संख्याओं के अंदर ही आता है। तो बच्चों, अब आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं जिन्हें सॉल्व करना है आपको, हाँ या ना में आंसर देना है। इसके बाद आपको नीचे कमेंट करना है। और यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो, मैंने क्या लिखा है, 3/6 क्या परिमेय संख्या है? इसका जवाब आपको देना है। और क्वेश्चन नंबर 2, √2 क्या अपरिमेय संख्या है? इसका जवाब आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, √10 क्या वास्तविक संख्या है? इसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट में देना है। तो बच्चों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा बन चुका है, इस वजह से मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। अगर आपको एक्सरसाइज 1.1 पढ़ना है तो आपको यहाँ पर एक वीडियो नज़र आ रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है और एक्सरसाइज 1.1 आप पढ़ पाएंगे। मैंने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है बड़ी आसान तरीके से, आसान भाषा में। तो अगर वीडियो आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो आगे भी मिलते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।